हेलो 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 दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कोटक शिक्षा निधि। जो स्कीम आई हुई है कोटक बैंक की तरफ से या कोटक ग्रुप की तरफ से, उसके बारे में। दोस्तों, एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव है और बहुत से लोगों को इससे जो है वो लाभ हो सकता है। इसकी वजह से इसकी एक पूरी जानकारी जो है वो मैं आपको देने जा रहा हूँ। बेसिकली स्कीम ये है कि जिन बच्चों ने दुर्भाग्यवश कोविड 19 के महामारी के दौरान जो है वो अपने माँ बाप को खो दिया है, ऐसे बच्चों के लिए यहाँ पर ये शिक्षा निधि की जो योजना है वो कोटक ग्रुप की तरफ से लाई गई है। और इसके अंदर जो है वो बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो या तो ग्रेजुएशन तक का पढ़ाई करने वाला कोई व्यक्ति हो, उन सभी को जो है वहाँ पर सहायता मिल सकती है। उसके अंदर उनके कॉलेज की फीस, इसी के साथ साथ अगर हॉस्टल पे रहते हैं तो उसकी फीस, जो भी कोई स्टेशनरीज और बाकी चीज़ें लगती हैं उसकी फ़ीस, या कहीं पर भी प्रोजेक्ट फ़ीस वगैरह लग रही हैं कॉलेजेस के अंदर, तो वो भी बिल्कुल मुहैया कराई जाएगी। और ये स्कीम जो है वो उन्होंने एज अ सोशल वेलफेयर के तौर पर ही शुरू की है, तो इसके लिए कोई भी पैसा नहीं देना है, बल्कि कोटक ग्रुप की तरफ से आपको ही सहायता दी जाएगी। हालांकि इसके लिए कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भैया चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको ऐसे ही वीडियो सबसे पहले देखने हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि शुरुआत में ही मैंने कहा कि ये जो शिक्षा निधि योजना है ये केवल उन्हीं बच्चों के लिए और उन्हीं व्यक्तियों के लिए है जिन्होंने कोविड 19 के महामारी के दौरान अपने माता पिता में से किसी को खोया हुआ है। तो ऐसे ही बच्चों के लिए ये स्कीम लागू होती है। और फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर के ग्रेजुएशन तक की, यानी कि एज लिमिट हो जाती है 6 years to 22 years। तो 22 years के आगे अगर कोई है तो उनको नहीं मिल पाएगी, और साथ ही साथ 6 years से नीचे कोई है तो उनको भी नहीं मिल पाएगी। और इसी के साथ साथ एक चीज इन्होंने और एक भी इसके अंदर जोड़ दी है कि जिन बच्चों के पेरेंट्स में से कोई एक व्यक्ति चल बसा है या दोनों पेरेंट्स चल बसे हैं, या तो फैमिली का जो अर्निंग मेंबर है वो अगर चल बसा है कोविड 19 के चलते, तो भी ऐसे व्यक्तियों को यहाँ पर सहायता मिल सकती है। तो अब दोस्तों, यहाँ पर सिलेक्शन कैसे की जाएगी, कौन से मेरिट्स के ऊपर जो है वो ये सहायता दी जाएगी। तो इस सभी जो योजना है इसका कामकाज देखती है यहाँ पर कोटक एजुकेशन फाउंडेशन। तो कोटक एजुकेशन फाउंडेशन के पास ये सारे फॉर्म्स जाने वाले हैं, और फॉर्म्स जाने के बाद फिर कोटक फाउंडेशन जो है, कोटक एजुकेशन फाउंडेशन, वो सारे फॉर्म्स की छाननी करेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स देखेगा, और उसके बाद जो है वो एक फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी कि कौन से बच्चों को यहाँ पर सहायता मिलने वाली है। तो इसके अंदर जो है वो अप्लाई करते वक्त ही आपके साथ जो है वो कुछ प्रूफ्स मांगे जाएंगे। तो इन प्रूफ्स के अंदर क्या क्या होना चाहिए कि आप एजुकेशन कंटिन्यू रख रहे हैं। दूसरी बात, आपके एजुकेशनल एक्सपेंसेस कितने आ रहे हैं, यानी कि आपके कॉलेज की फीस वगैरह कितनी है, आप पिछले साल की रिसीट्स वगैरह दिखा सकते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्स वाला सेक्शन है उसके अंदर मैं विस्तार से आपको बताऊंगा, लेकिन जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो अभी बता दूं। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर जो है वो इसका भी प्रूफ देना पड़ेगा कि आपके पेरेंट्स में से कोई एक या दोनों पेरेंट्स या आपके फैमिली का अर्निंग मेंबर्स जो है वो कोविड 19 की वजह से जो है वो यहाँ पर चल बसे हैं। तो ये प्रूफ आपको वहां पर देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बात ये है कि ये सहायता जो है वो केवल उन्हीं लोगों के लिए है जिनके पेरेंट्स या कोई फैमिली अर्निंग मेंबर जो है वो कोविड 19 की वजह से गया हुआ है। दूसरे किसी बीमारी की वजह से अगर वो चल बसे हैं तो ऐसे केस में ये सहायता निधि नहीं मिल पाता है। तो इसकी वजह से कोविड 19 की वजह से ही जो है वो उनका देहांत हुआ है, इसका भी एक प्रूफ आपको देना पड़ेगा। अब यहाँ पर बेनिफिट कौन से बच्चों को मिलेगा। तो जो बच्चे यहाँ पर इंडियन नेशनलिटी के हैं और किसी भी इंडियन इंस्टीट्यूट के अंदर से वो पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, फिर वो कोई भी स्कूल हो सकता है, कोई कॉलेज हो सकता है, यूनिवर्सिटी हो सकती है, लेकिन वो इंडियन हो। और क्या क्या इंक्लूड होगा, तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि आपकी स्कूल या कॉलेज की फीस इसके अंदर आ जाएंगी। लाइब्रेरी के अंदर जो डिपॉजिट देना पड़ता है वो भी निधि मुहैया कराया जाएगा। इसी के साथ साथ और कोई एजुकेशनल एक्सपेंसेस होते हैं
जो कि ड्यूरिंग द कोर्स आपको भरने पड़ते हैं, तो वो भी दिया जाएगा। इसी के साथ साथ आप हॉस्टल में या लॉजिंग में रहते हैं तो उसके पैसे भी जो है वो आपको दिए जाएंगे। लेकिन कौन से बच्चों को ये सहायता दुर्भाग्यवश नहीं मिल पाएगी? तो जो इंटरनेशनल बोर्ड्स में पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कि आईबी इंटरनेशनल बोर्ड या आईजीसीएसई, ऐसे बोर्ड से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसे में ये योजना जो है वो लागू नहीं हो पाएगी। अब आते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। तो ये वाला सेक्शन बड़े गौर से सुनिएगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे हुए हैं। तो अगर एप्लीकेंट जो है वो 18 साल से कम उम्र का है, यानी कि माइनर है, तो उसका खुद का आधार कार्ड और उनके जो पेरेंट या गार्डियन होंगे उनका यहाँ पर या तो आधार कार्ड, वोटर आइडेंटिटी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड, इनमें से कुछ एक आइडेंटिटी प्रूफ जो है वो लगेगा। अगर दो दे दे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो एप्लीकेंट्स यहाँ पर 18 साल से ऊपर हैं वो यहाँ पर आधार कार्ड दे सकते हैं या वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं या पैन कार्ड दे सकते हैं। इसके बाद आते हैं एजुकेशनल प्रूफ्स। तो एजुकेशनल प्रूफ के अंदर जो है वो आपने इस साल की अगर फीस भरी है तो उसकी रिसीट आपको यहाँ पर दिखानी पड़ेगी, या बोनाफाइड सर्टिफिकेट है तो वो भी चल सकता है, या आपके यूनिवर्सिटी ने आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया हुआ है तो वो आप वहां पर दे सकते हैं। तो आईडी नंबर के साथ मतलब आपका आईडी कार्ड भी बनता है, तो वो आईडी कार्ड भी एज अ प्रूफ के तौर पर दिया जा सकता है, या एडमिशन लेटर भी आप वहां पर जमा कर सकते हैं, या तो अगर प्रीवियस ईयर्स की मार्कशीट्स वगैरह हैं तो वो भी आप वहां पर दे सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर जिनकी डेथ हुई है आपके फैमिली में कोविड-19 की वजह से, उनका एक डेथ सर्टिफिकेट भी वहां पर दिखाना होगा। और डेथ सर्टिफिकेट के साथ ही डेथ जो है वो कोविड-19 की वजह से ही हुई है, इसका भी एक प्रूफ वहां पर देना पड़ेगा, जिसके अंदर आप यहाँ पर जो है वो अस्पताल की रिसीट्स दिखा सकते हैं, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन दिखा सकते हैं, कोविड-19 पॉजिटिव रिपोर्ट जो आते हैं वो रिपोर्ट्स दिखा सकते हैं, सारे अगर मेडिकल बिल्स हैं तो वो भी दिखा सकते हैं। कोविड-19 मेडिकेशन जो स्पेशली अलग से आती थी उसके भी अगर बिल्स और प्रिस्क्रिप्शंस हैं तो वो भी दिखाए जा सकते हैं। हॉस्पिटल से जब कोविड-19 के पेशेंट्स को डिस्चार्ज किया जाता था तब डिस्चार्ज समरी आती थी। फिर अगर वो पेशेंट जो है वो जीवित है तो भी उनकी डिस्चार्ज समरी आती थी, और अगर वो दुर्भाग्यवश जीवित नहीं रह पाए तो भी उसकी डिस्चार्ज समरी जो है वो ज़रूर आती है कि कौन से डेट पे इनको वहाँ पर एडमिट किया गया था, कौन सी ट्रीटमेंट दी गई थी, कितने दिन तक यहाँ पर रहे थे, अगर वो जीवित हैं तो कौन सी डेट पर उनको डिस्चार्ज दिया जा रहा है, अगर जीवित नहीं रह पाए हैं तो उनकी डेथ कितने बजे हुई है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी हुई होती हैं, तो वो भी एज अ प्रूफ के तौर पर दिया जा सकता है। इसके साथ एक और क्लॉज उन्होंने यहाँ पर डाला है, वो है रेफरेंस फ्रॉम टू पीपल नोइंग द कंडीशन ऑफ द फैमिली। तो इसके अंदर जो है वो स्कूल के टीचर्स हो सकते हैं, स्कूल के हेडमास्टर हो सकते हैं, या जिन डॉक्टर्स से आपने इलाज करवाया है उनका एक प्रिस्क्रिप्शन या रिकमेंडेशन हो सकता है, या किसी गवर्नमेंट ऑफिसर की तरफ से भी आप ये रिकमेंडेशन ला सकते हैं। अब देखिए, ये जो सारा पैसा है, ये जो सारा निधि है, ये यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट में सीधे सीधे आने वाला है। तो अगर एप्लीकेंट 18 साल से ज़्यादा की उम्र का है तो उसको अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स जो है वो भी वहाँ पर सबमिट करने होंगे। यदि यहाँ पर एप्लीकेंट जो है वो 18 साल से कम उम्र का है तो उस व्यक्ति के पेरेंट या गार्डियन जो है उनके अकाउंट डिटेल्स वहाँ पर सबमिट करने पड़ेंगे। और यहाँ पर अगर 18 साल से कम उम्र वाली कोई व्यक्ति है तो एप्लीकेशन फॉर्म में पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एप्लीकेंट का भी और उनके जो पेरेंट गार्डियन है उनका भी एक फोटोग्राफ वहां पर लगने वाला है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे चलेगी। तो ऑब्वियसली ये जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, तो इसके लिए जो है वो बडी फॉर स्टडी नाम की एक वेबसाइट है, उसके साथ कोटक ग्रुप ने यहाँ पर टाई अप कर रखा है। तो कुछ नहीं है, आपको बडी फॉर स्टडी के ऊपर उस वेबसाइट के ऊपर जाना है। उनके वेबसाइट का नाम है पूरा www.buddyforstudy.com। तो उसका स्पेलिंग जो है वो BUDDY अंग्रेजी फोर स्टडी यानी कि STUDY study.com, ये उनकी एक्चुअल वेबसाइट है। उसके ऊपर जाइए, उसके बाद आपको सर्च करना है कोटक शिक्षा निधि। उसके बाद आपको जो है वो एप्लीकेशन के लिए वहां पर एक लिंक आ जाएगी, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप कोटक के पेज के ऊपर जाएंगे और फिर आपको जो है वो स्टार्ट एप्लीकेशन प्रोसेस के ऊपर क्लिक करना है।
उसके बाद एक पूरा फॉर्म निकलेगा आपके सामने, उसके अंदर सारे ज़रूरी डिटेल्स जो हैं वो आपको भरने हैं। और याद रहे कि ये एक ऑनलाइन प्रोसीजर है, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए ये आपको सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट में वहां पर अपलोड करने हैं। तो दोस्तों, ये स्टेप्स के साथ जो है वो एक बहुत बड़ी स्टेप आप ले सकते हैं यहाँ पर। अगर दुर्भाग्यवश आपके कोई पेरेंट्स को आपने खो दिया है या कोई अर्निंग मेंबर को खो दिया है, तो आप यहाँ पर आपकी शिक्षा के लिए बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।